Hello student, our today topic is level of organization. In this topic we studied about that how a ecosystem is formed. Means from a smallest unit to a large ecosystem. मीन्स एक स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है स्पीसीज होती है, एक इंडिविजुअल होता है, उससे लेकर एक लार्जेस्ट इकोसिस्टम या बायोम या बायोस्फीयर के फॉर्मेशन के बीच कौन कौन से स्टेप आते हैं, कौन कौन से लेवल आते हैं, उनके बारे में हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक में पढ़ेंगे। द फर्स्ट लेवल इज इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म लेवल। एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। मीन्स जो इंडिविजुअल होता है, कोई एक अकेला ऑर्गेनिज्म जो होता है, वो किसी भी इकोसिस्टम में कह सकते हैं एक जो है इंडिपेंडेंट नहीं होता। इन फैक्ट इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द नेचुरल सिस्टम। जबकि होता क्या है कि एक जो है नेचुरल सिस्टम का वो एक स्मॉलेस्ट पार्ट है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। एन ऑर्गेनिज्म इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी इन इकोलॉजी। मीन्स इकोलॉजी के केस में ऑर्गेनिज्म ही है जो सबसे बेसिक यूनिट होती है इकोलॉजी की स्टडी की। द सेकंड लेवल इज पॉपुलेशन। All individual of the same species found in a particular geographical area at a particular time form a population. Population क्या होती है? मीन्स किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पर पाए जाने वाले एक सेम टाइप्स के ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड पॉपुलेशन। मीन्स कोई भी एक एरिया ले लेंगे हम इकोसिस्टम का, कह सकते हैं ग्रास फील्ड या एक क्रॉप फील्ड, जिसमें सिर्फ सेम टाइप के, कह सकते हैं कोई क्रॉप फील्ड है जिसमें सिर्फ वीट के प्लांट लगे हुए हैं या सिर्फ शुगर के हैं, या कह सकते हैं कोई ऐसा जो है हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम है जिसमें हमारी सिर्फ एक सेम टाइप की सेम स्पीसीज की फिशेस पाई जाती हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। मीन्स कोई भी ऐसा एरिया जहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर एरिया पर सेम टाइप्स ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, सेम ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स ग्रुप्स नहीं, सेम टाइप्स ऑफ एनिमल्स पाए जाएंगे, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। मीन्स पॉपुलेशन में सिर्फ जो है हम किसी एनिमल्स को ले सकते हैं एक तरह के, या सेम स्पीसीज के प्लांट्स को ले सकते हैं, या ह्यूमन बीइंग्स को भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। द नेक्स्ट लेवल इज कम्युनिटी लेवल। All kind of living organism living in a particular area at a particular time form a biotic community. कम्युनिटी क्या होती है? किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर टाइम पे पाए जाने वाले सभी ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स, सभी ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? कम्युनिटी। मीन्स एक हम ले लेंगे कोई भी एरिया एक पर्टिकुलर टाइम पे, वहाँ पे कुछ टाइप्स के ग्रासेस हैं, कुछ टाइप्स के प्लांट हैं, कुछ टाइप्स के बर्ड्स हैं, इंसेक्ट हैं, एनिमल्स हैं, तो ये सारे मिला के क्या करते हैं? एक कम्युनिटी का फॉर्म करते हैं। मीन्स कोई भी जो है वो सेम टाइप नहीं है, सभी एक दूसरे से डिफरेंट टाइप के हैं और एक ही पर्टिकुलर टाइम पे एक ही पर्टिकुलर एरिया में पाए जा रहे हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? बायोटिक कम्युनिटी कहते हैं। एक कम्युनिटी कंटेन इंडिविजुअल ऑफ मोर देन वन स्पीसीज। मीन्स एक कम्युनिटी में जो है एक से अधिक टाइप्स के जो है इंडिविजुअल पाए जाते हैं। द नेक्स्ट इज इकोसिस्टम लेवल। मीन्स सबसे पहले हमारा एक इंडिविजुअल आया और सेम टाइप्स के इंडिविजुअल ने मिलके क्या बनाया? पॉपुलेशन बनाया। फिर डिफरेंट टाइप्स के इंडिविजुअल मिले और उन्होंने बायोटिक कम्युनिटी बनाई, और ढेर सारी बायोटिक कम्युनिटी मिलके क्या करती हैं? इकोसिस्टम बनाती हैं। इकोसिस्टम कंटेन लिविंग बीइंग एज वेल एज नॉन लिविंग कंपोनेंट। अब यहाँ पर इकोसिस्टम की जब बात आएगी तो यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ ही वहाँ की नॉन लिविंग या कह सकते हैं एबायोटिक फैक्टर्स को भी हम पढ़ेंगे, और आप ए पर्टिकुलर एरिया एट ए पर्टिकुलर टाइम। मीन्स इकोसिस्टम में हम क्या करते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग दोनों को साथ में लेके चलेंगे, दोनों की स्टडी, दोनों के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड, या दिस लेवल इज नोन एज इकोसिस्टम लेवल। द नेक्स्ट लेवल इज बायोम लेवल। A biome is a large regional ecological unit which is characterized by a major vegetation types and characteristic fauna found in a specific climatic
जोन। बायोम में क्या होता है पहले हम जानेंगे। ए बायोम इज ए लार्ज रीजनल इकोलॉजिकल यूनिट। बायोम जो है वो एक तरह का यूनिट है, लार्ज रीजनल मीन्स एक पर्टिकुलर रीजन की बात कर रहा है, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ए मेजर वेजिटेशन टाइप मीन्स जिसको हम कैरेक्टराइज करते हैं एक उसके मेजर वेजिटेशन मीन्स किसी भी एक हम एरिया को लेंगे, एक रीजनल इकोलॉजिकल एरिया को लेंगे जिसको हम कैरेक्टराइज करते हैं वहाँ की सिर्फ एक स्पीसीज के लिए एक वेजिटेशन जो है जो वहाँ पर मेजर कैटेगरी कह सकते हैं वो सबसे अधिक जो वहाँ पे है डोमिनेंट कंडीशन में पाई जाती है, उसे हम क्या करते हैं वहाँ कैरेक्टराइज करते हैं। उस बायोम को उसी प्लांट्स के वेजिटेशन के बेस पे जो है हम कैरेक्टराइज करते हैं। फाउंड इन ए स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन, एक स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन में पाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं बायोम लेवल। द लास्ट इज बायोस्फीयर लेवल। इट रिप्रेजेंट द टोटल पार्ट ऑफ अर्थ्स इन्वायरमेंट। इसमें क्या होता है बायोस्फीयर में हम अर्थ के टोटल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं या क्या करता है एक अर्थ इन्वायरमेंट के टोटल जो है पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट एंड इंटरेक्ट विथ ईच अदर टू प्रोड्यूस स्टेडी स्टेट सिस्टम मीन्स यहाँ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी आपस में इंटरेक्शन चलती रहती है, एक्टिविटी चलती रहती है। ए बायोस्फीयर कॉल्ड एज ए होल प्लैनेट इकोसिस्टम। बायोस्फीयर को हम होल प्लैनेट इकोसिस्टम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इकोस्फीयर या इसी को हम इकोस्फीयर भी कहते हैं मीन्स पूरा अर्थ सरफेस, जिसमें एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। द फर्स्ट इज इंडिविजुअल लेवल मीन्स जिसमें सिर्फ किसी एक इंडिविजुअल की बात करेंगे, वो इंडिविजुअल जो है वो इकोलॉजी स्टडी की फर्स्ट जो है कह सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और सेम टाइप के इंडिविजुअल मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन के बाद आता है हमारा कम्युनिटी लेवल, सेम टाइप के जो कह सकते हैं पॉपुलेशन बनने के बाद डिफरेंट टाइप के पॉपुलेशन क्या करते हैं कम्युनिटी बनाते हैं और कम्युनिटी के बाद हमारा आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में हम किसी भी कम्युनिटी के लिविंग और नॉन लिविंग दोनों फैक्टर की बात करते हैं तो उसे इकोसिस्टम में रखा जाता है। फिर बायोम पे आते हैं। बायोम मीन्स ऐसा एक रीजन कह सकते हैं जिसमें पाए जाने वाले एक मेजर वेजिटेशन के अकॉर्डिंग के बेस पे ही उसको हम कैरेक्टराइज करते हैं, उसे बायोम लेवल करते हैं। और जब हम पूरे अर्थ सरफेस की बात करते हैं, पूरे इकोस्फीयर की बात करते हैं, उसके कंप्लीट जो है पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे हम कहते हैं बायोस्फीयर लेवल।